जय हिंद दोस्त। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एकलव्य इंस्टीट्यूट में भारत के भूगोल की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा है इससे पहले वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखा है, मैप पे देखा है, जबरदस्त तरीके से देखा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगा होगा और हम नोट भी किए होंगे। तो आज का जो वीडियो बड़ा जबरदस्त और लाजवाब तरीके से आज जो कि हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं, अभी मैप पे पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे सिंधु नदी, इंडस जो कि रिवर, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग समझेंगे। किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अभी हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर पश्चिम जो कि भारत जो पश्चिम से अरब सागर में गिरी नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरी हुई नदियां हैं, सब नदियों को अलग अलग भाग में बांटकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। विशेषकर उनकी सहायक नदियों को बताएंगे, जबरदस्त तरीके मैप पे बताने की कोशिश करेंगे, आपको सरल शब्दों में समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा है दोस्त सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इंडस रिवर। अब जानिएगा कि विश्व में बड़ी नदियों में से सिंधु नदी तंत्र भी एक क्या है, बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, विश्व की बड़ी नदियों में से सिंधु नदी तंत्र भी एक बड़ी नदियों के बीच मानी जाती है। बात ध्यान रखिएगा, जो सिंधु नदी है कुछ इसके बेसिक टर्म्स हम आपको बताएंगे, उसके बाद मैप पे आपको समझाएंगे। ठीक है, मैप पे समझाएंगे इनके 5 जो कि प्रमुख नदियों के बारे में, तथा बाएं से मिले नदियां, दाएं से मिले नदियां। ठीक है, दो नदियों के बीच के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इनके प्राचीन नाम को क्या कहा जाता है। आज हम पूर्ण रूप से सिंधु नदी को जानेंगे। आज से समझिए सिंधु नदी से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सिंधु नदी है दोस्त, ये क्या है, इसकी जो लंबाई है ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी जो है इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर इसकी क्या है मेरे दोस्त, लंबाई है। ये बात ध्यान रखिएगा, 2880 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। किसकी? सिंधु नदी तंत्र की। ठीक, और उसके बाद ध्यान रखिएगा, आइए कुछ आगे की हम बात करते हैं कि ये जानिएगा कि भारत, ठीक है, भारत में कितना सिंधु नदी तंत्र बहती है, तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, कुल 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में केवल 1114 किलोमीटर इसका प्रवाह है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सिंधु नदी है, ठीक, जो सिंधु नदी है यह मेरे दोस्त चीन, ठीक है, चीन, उसके बाद भारत और पाकिस्तान। ठीक, ध्यान रखिएगा, चीन, भारत, पाकिस्तान, इन 3 देशों से होकर सिंधु नदी गुजरती है। 3 देशों से सिंधु नदी गुजरती है। ये नोट हमारे साथ नोट करते चलिए। इसके बाद क्या है कि आपको कुछ बेसिक तक से बता रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट इसके हैं। इसके बाद हम आपको मैप पे समझाएंगे। आइए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी है आप देख रहे हैं कि चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजर रही है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो मेरे दोस्त, सिंधु नदी है ये भारत के लेह और कारगिल क्षेत्र से होकर गुजरती है। ये वही बात महत्वपूर्ण है, इसे भी जानिए कि केवल लेह और कारगिल से होकर क्या गुजरती है, जो कि सिंधु नदी। मेरे दोस्त, क्या गुजरती है? सिंधु नदी। तो आइए आगे की ओर बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो सिंधु नदी है ये भारत का सबसे उत्तरी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? सबसे उत्तरी नदी मानी जाती है, जो कि सिंधु नदी। महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी मानी जाती है सिंधु नदी को। ठीक है, इसको आप नोट करिए, मेरे साथ नोट करते चलिए, कोई दिक्कत हो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद ध्यान रखिएगा, भारत व पाकिस्तान। ठीक है, तो हुआ क्या था कि सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, ज्यादातर आप देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में ज्यादातर बहाव करती है, भारत में बहुत ही कम बहाव करती है। तो उस पे जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय सन 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में हुआ क्या था मेरे दोस्त? हुआ था सिंधु जल समझौता। क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तो हुआ क्या
किसमें से 80% जो जल है सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों का 80% जल कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान उपयोग करेगा और मात्र 20% सिंधु और उनकी सहायक नदियां का जल भारत उपयोग करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिंधु जल समझौता में किया गया था उस समय, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 80% जल पाकिस्तान यूज करता है, 20% जल कौन उपयोग करेगा? भारत उपयोग करेगा। क्या बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हम बात करेंगे कि जो ये सिंधु नदी है, जो ये सिंधु नदी है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है और सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। ये बात ध्यान रखिए, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान राष्ट्रीय नदी मानी जाती है और जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि आपका गंगा नदी, उसी प्रकार सिंधु नदी पाकिस्तान की, और सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी, उसी प्रकार सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की कौन सी हो? सिंधु नदी मानी जाती है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। कुछ बेसिक टर्म्स है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। हमारे साथ नोट करते चलिए, ये सब जो पॉइंट है इसको नोट करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात हम बात करेंगे कि जो सिंधु नदी है मेरे दोस्त, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी का बहाव जो बहाव है वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से क्या बहती है? सिंधु नदी का बहाव, जो कि हमने आपको हिमालय के बारे में बताया था, तो वहां पे बताया था आपको बात। आज रिकॉल करते रहो, सिंधु नदी का बहाव जो है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में ये बहाव पड़ती है। और यहीं पे मेरे दोस्त एक बात और कही गई है कि जो सिंधु नदी है ये लद्दाख श्रेणी को काट कर, ठीक है, लद्दाख में एक स्थान का नाम है बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे बड़ा गार्ज का निर्माण करता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गार्ज का निर्माण सिंधु नदी करता है और किस स्थान पे? लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पे करता है। ठीक, जो कि पिछले वीडियो मैंने बताया था, ये मैं रिकॉल करते रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट हो गए, कुछ इसके बेसिक टर्म्स हो गए, जो कि आपकी शुरुआत है इसका सिंधु नदी का। अभी हम बताएंगे सिंधु नदियों के बारे में। ठीक है, प्रमुख सिंधु, तो देखिए इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, आइए थोड़ा सा इसका आप जो कि मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। अब हम मैप बनाएंगे, मैप जबरदस्त, जो कि हम अब ड्रा करेंगे, हमारे साथ आप मैप बनाइए और हम लोग मैप के जरिए समझेंगे। चलिए हमारे साथ आप मैप बनाइए मेरे दोस्त। आइए मैप की ओर हम लोग चलते हैं। आप हमारे साथ मैप ड्रा करिए। ठीक है, ये भारत का मैप, जो कि विशाल देश है भारत मेरा, ये आपके सामने बनकर तैयार हो गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिंधु नदी से शुरुआत करेंगे। सिंधु उनकी सहायक नदियों के बाईं ओर से दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे और जबरदस्त तरीके से बात करेंगे, एकदम जबरदस्त मजेदार, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको और आपको भी नहीं, सरल शब्द में समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ एक देश है,
ठीक है, जिसका नाम है चीन। आप सभी जानते हैं चीन। चीन के मानसरोवर, क्या मानसरोवर, ठीक है, ये मानसरोवर झील है। ठीक, मानसरोवर झील के नजदीक एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखा चू, जिसका नाम है बुखा चू। ठीक है, इसको हम लोग चोमा युंग डुंग, ठीक है, ग्लेशियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बुखाचू कहो या चोमायुंगडू ग्लेशियर कहो भाई। ठीक है, उसके बाद यहीं पे एक पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। क्या नाम है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से कई नदियों का उद्गम हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इरावती, साल्वी, सिंधु, सतलज, ठीक है, इन सभी का बात है। तो तिब्बत के पठार से यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है जो उत्तर की ओर गई है और भारत में, देखिए ये सिंधु नदी है, हमारे साथ बनाते चलिए, हमारे साथ बनाते चलिए। सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी, आइए, सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करेगी, ये आपका क्या है? ये आपका ऊपर का लद्दाख है, ये नीचे क्या आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जब सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो किस स्थान से? तो कहेंगे सर दमचौक। किस स्थान से? दमचौक स्थान से। ठीक है, सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है मेरे मित्र? ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये हम सिंधु नदी के बारे में विशेषकर आपको बात कर रहे हैं। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले कहां से प्रयोग करती है? सबसे पहले कहां से प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान से। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है आगे की ओर। उसके बाद सिंधु नदी आगे की ओर बढ़ती है और यहाँ पे मेरे मित्र जहां से ए क्या करती है मेरे दोस्त? यहाँ से प्रवेश की, यहाँ से क्या किया? प्रवेश किया। ठीक है, और यहाँ से भारत से क्या है? बाहर हो रही है। देख रहे हैं आप ये पॉइंट? ये पॉइंट आपको दिख रहा है मेरे भाई? ठीक है, आइए इस पॉइंट पे चला जाए। इस पॉइंट का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। ठीक, चिल्लास स्थान है। आइए हम कुछ इसे नीचे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिल्लास प्रवेश कहां से किया? दमचौक नामक स्थान से, और भारत से बाहर कहां से निकला? चिल्लास नामक स्थान से। चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी। ठीक, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जाकर नीचे क्या है आपका? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अरब सागर में क्या करती है? जो कि अपना जल गिराता है। ये देखिए सब अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर की ओर हम लोग। तो मानसरोवर झील के नजदीक बुखाचू यानी चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिसे कहा जाता है तिब्बत के पठार से इसका उद्गम हुआ है, चीन से, और भारत में प्रवेश दमचौक नामक स्थान से किया है और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर प्रवेश किया। ठीक, अब आइए हम बात करेंगे इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक, तो दाईं ओर से देखिए सबसे पहले नदियां, आइए हम बात करते हैं। देखिए एक नदी यहां से आकर कहां मिलती है आपके? जो कि सिंधु में, इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। ठीक, श्योक नदी। ठीक है, ये आपकी जो कि दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है श्योक नदी। और श्योक नदी को मध्य एशिया में, बात ध्यान रखिएगा कि मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया में श्योक नदी को यारकंडी के नाम से जानते हैं। और मेरे दोस्त काराकोरम क्षेत्र में इसे मृत्यु नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? मृत्यु नदी के नाम से हम लोग जानते हैं काराकोरम क्षेत्र में। क्या बात है, समझ में आ रही है? एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई देरी नहीं, आप आराम से नोट करिए, मेरे साथ बने रहिए। एक एक नदी के बारे में बताएंगे, पूरे भारत को, आप पूरे भारत का भ्रमण करा देंगे मैप पर, ये विश्वास रखिएगा। श्योक नदी, अब आइए आगे की। श्योक नदी एक सहायक नदी है, देख रहे हैं? ठीक है, जिसका नाम है नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। ठीक, ये क्या नाम है इसका? नुब्रा नदी इसका नाम है। आइए, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? नुब्रा नदी।
और नुब्रा नदी क्या है, याद रखिए सियाचिन ग्लेशियर से इसका क्या हुआ है, उद्गम। सियाचिन ग्लेशियर से इसका क्या हुआ है, उद्गम, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है और नुब्रा घाटी में स्थित है, और नुब्रा घाटी से ही सियाचिन ग्लेशियर के जो कि मेल्ट होने से पिघलने से नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़िए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर एक नदी यहां और आके मिलती है, किससे, सिंधु नदी से। ठीक है, इस नदी का नाम है गिलगित। क्या नाम है, गिलगित नदी। ठीक, गिलगित नदी। ठीक, गिलगित नदी आपको दिख रहा होगा, हमारे साथ नोट करते चलिए, गिलगित नदी। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब हम आगे की ओर बात करेंगे, आगे की ओर चलना चाहेंगे। ठीक, अब हम जो कि भारत से बाहर हो चुके हैं, अब यहां से एक नदी मिलेगा आपका, देख रहे हैं, काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल, काबुल नदी। ठीक है, एक गिलगित नदी, नुब्रा और स्योग नदी के बारे में। काबुल नदी की एक सहायक नदी है, यहाँ पे देखिए एक सहायक नदी है, काबुल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, आइए, जिसका नाम है कुनार। क्या नाम है, कुनार नदी। ठीक है, काबुल नदी की पहली सहायक नदी कुनार नदी। और मेरे मित्र आइए हम दूसरी बात करेंगे, काबुल की दूसरी सहायक जो सहायक नदी है उसका नाम है स्वात नदी। क्या नाम है, स्वात नदी। ठीक, क्या बात है, समझ में आ रही है। देखिए स्वात नदी और कुनार नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी, काबुल की। ठीक है, आइए आगे की ओर बात करेंगे। सिंधु की भी सहायक नदी है, इसका नाम है कुर्रम नदी। क्या नाम है, कुर्रम नदी। ठीक, कुर्रम नदी ये भी किसकी सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बात करेंगे। कुर्रम नदी के बाद आइए हम बात करेंगे आगे, एक नदी है यहाँ पे तुजु नदी। क्या, तुजो, तुजो नदी। ठीक है, तुजो नदी। ठीक, तुजो नदी। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तुजो नदी हो गया, श्योक नदी हमने देखिए बात किया, श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगित नदी और कुनार, स्वात नदी, काबुल कुर्रम नदी, तुजो नदी। ये सब प्रमुख जो कि नदियां हो गई इसके। ठीक है, प्रमुख इसके क्या हो गई, नदियां हो गई। अब हम आगे की ओर बात करेंगे गोमल नदी। क्या बात करेंगे, गोमल नदी। ठीक, गोमल नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदी मानी जाती है। और गोमल की दो प्रमुख सहायक नदी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके दो प्रमुख, एक का नाम है मेरे दोस्त कंदर नदी। ठीक, कंदर नदी। ठीक, और दूसरे का नाम है झोब, झोब नदी। कंदर नदी और झोब नदी किसका, गोमल नदी की सहायक नदी है। क्या बातें समझ में आ रही है, हमें उम्मीद है कि आपको एक समझ में आ रहा होगा। ये जो सजावट देख रहे हैं ना, ये सब नदियों का सजावट है, जीवन में ऐसे ही रंगीन जीवन आपका बना रहे। बात समझ रहे हैं, तो बस आगे हम आगे की ओर बात करेंगे। ये बात क्या आपको समझ में, बाईं ओर से जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां होंगी, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां होंगी। अब बाईं ओर से मिलने नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिंधु की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी इसमें नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, तो देखिए पहली जो नदी है, एक नदी का नाम है जास्कर नदी। कौन सी नदी, जास्कर नदी। ठीक, कौन सी नदी मेरे दोस्त, एक का नाम है जास्कर नदी। ठीक है, जास्कर नदी, जास्कर नदी जो कि बाईं ओर से मिल रही है। और दूसरी नदी का नाम बताना चाहते हैं, श्यांग नदी। क्या नाम है, हम यहां बता देंगे आपको, श्यांग, श्यांग नदी। ठीक है, देखो पहली बात जानिएगा कि जास्कर नदी और श्यांग नदी। ठीक, और दूसरी नदी की बात जानिएगा कि यहाँ पे दूसरी नदी जो है उसका नाम है सिगार। क्या नाम है, सिगार नदी। ठीक, सिगार। आइए कुछ बड़ा लिख दिया जाए इसे। ठीक है,
कुछ बड़ा लिखा जाए। ठीक, तो इसका क्या नाम है दोस्त, इसका नाम है सिगार नदी। ठीक है, सिगार नदी। ठीक है, तो जासकर, सिगार और श्याम नदी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और एक नदी का नाम है मेरे दोस्त सोहन नदी। क्या नाम है, सोहन नदी। ठीक, ये सोहन नदी हो गया। क्या बातें समझ में आ रही है? तो दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम बारे में हमने आपको बताया। जो कि बाईं ओर से मिलने जास्कर, शिगार, सोहन और श्याम नदी हो गई। ठीक है, जो कि बाईं ओर से सिंधु नदी मिल रहा है। और दाईं ओर से मिलने नदियां आप कौन सी, श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगित, कुनार, स्वात नदी, काबुल, कुर्रम, तुजो, गोमल, कंदर और झोक, ये सब इनकी प्रमुख नदियां हैं जो कि दाईं ओर से सिंधु से मिल रही हैं। तो चलिए हम आगे की ओर ले चलते हैं आपको। ये बात हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप इसका जो कि दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हटा हूं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे अगले मैप पर आपको बताना चाहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब अगले मैप पर हम आपको समझाएंगे जो कि बेहतर तरीके से और मजेदार तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक सरल शब्द में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए भारत। ठीक है, ये हमारा भारत है जो कि उत्तर में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहां से हमारा क्या हुआ है, चोमा युंग और डुंग ग्लेशियर से, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। और दमचौक से होते हुए चिल्लास से क्या हुआ है, भारत से बाहर की ओर निकल के अरब सागर में जो कि गिरा हुआ है, अरब सागर। ठीक है दोस्त, अरब सागर में जाके गिरा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी पड़ता है जिसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, और इसी पीर पंजाल श्रेणी पे यहाँ पे जो कि एक क्या है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है, शेषनाग झील। शेषनाग झील पीर पंजाल श्रेणी पे शेषनाग झील है। ये बात ध्यान रखिएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, अब आगे की ओर। अब यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जहां पे यश आकार का, देखिए यश आकार का मुड़ा हुआ है, और जहां पे इसका मुहाना है यहाँ पे एक नदी है वैरी नाग झील, वैरी नाग झील। ठीक है, वैरी नाग झील है। देखिए जहां से निकला हुआ मुहाना पे कौन सा है, वैरी नाग झील है। वैरी नाग झील से होते हुए मेरे दोस्त यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है बुलर झील। क्या नाम है, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील में समाहित होते हुए ये आकर यहाँ एक स्थान पाकिस्तान पड़ता है जिसका नाम है झंग। क्या नाम है, झंग स्थान पड़ती है, यहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक, ये इस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी। ठीक है ना दोस्त, ये झेलम नदी है। ठीक, तो पीर पंजाल से शेषनाग झील से उद्गम हुआ है। यस आकार का यह है, वैरी नाग झील से होते हुए बुलर झील से होते, जो भारत से मीठे पानी की झील है बुलर झील। यहाँ से होते हुए ये झंग नामक स्थान पे चिनाब नदी से मिलेगी। अभी आपको इस चिनाब नदी से मिलवाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए बात करें। इसी झेलम नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है उरी नदी, उरी बांध, उरी बांध। ठीक, उरी बांध कहाँ बनाया गया है, झेलम नदी में बनाया गया है। और यहीं पे मेरे दोस्त, यहीं पे झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है। थोड़ा सा कलर बदल दिया जाए दोस्त। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम है, बड़ा
लाचा लापचा, ठीक है, बड़ा लापचा दर्रा, ये कहाँ है? हम कहेंगे सर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लापचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बड़ा लापचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लापचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक। यहीं से दो नदी निकलती है, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है मेरे दोस्त भागा, ठीक है। और चंद्रा भागा ये दोनों आकर हिमाचल प्रदेश में एक स्थान का नाम है जिसका नाम है मेरे दोस्त तंडी, तंडी नामक स्थान, ठीक है। ये तंडी नामक स्थान पे आकर मिलते हैं, इसे आप नोट करिए, ठीक है। इसे रेज भी करेंगे, आगे बताना है, ठीक। तंडी नामक स्थान पे मिलते हैं और यहाँ से संयुक्त धारा बन के ये आगे की ओर चलती है, ठीक है। और आकर जो कि झेलम नदी आकर चेनाब में मिलती है और आकर यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो मेरे दोस्त ये जो सिंधु नदी में ये पाकिस्तान का कराची क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का कराची जिला। और यहाँ पे जो कि मिथनकोट, जो कि आप वाकिफ होंगे इस नाम से, मिथनकोट के नामक स्थान पे सिंधु नदी से चिनाब नदी आके मिल जाती है। और जो चिनाब नदी है, कुछ महत्वपूर्ण बात है इसकी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन मानी जाती है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी मानी जाती है, ठीक। और इसी सिंधु नदी पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध इसी पे बनाया गया है, ठीक है। ये भी आप नोट करिए, ये भी आप नोट करिए। चलिए हम इस थोड़ा सा इसे रेज करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसको जो कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ये है आपका भागा और ऊपर है आपका चंद्रा। भागा और चंद्रा के संयुक्त धारा को ही हम लोग चिनाब नदी का नाम देते हैं। और जो कि बड़ा लापचा दर्रा से इसका उद्गम हुआ है और आके सिंधु नदी में कराची के जो क्षेत्र मिथनकोट वहां पे आके सिंधु नदी से मिल गया है। ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम दर्रा भी कहाँ है? तो हम कहेंगे सर ये हिमाचल प्रदेश में तो भी स्थित है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा से एक नदी का उद्गम हुआ है और आकर कहाँ मिली हुई है? चिनाब नदी से। कहाँ मिली है? चिनाब नदी से। देखिए इस नदी का नाम है मेरे दोस्त, इस नदी का नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी, ठीक। काराकोरम दर्रा से इसका उद्गम हुआ है और आके चिनाब से मिल गई है, और जहां पे चिनाब से मिली हुई है उस स्थान को हम लोग कहते क्या है? उसे हम लोग कहते हैं सिंधु सराय, सिंधु सराय, सिंधु सराय। यानी जहां पे चिनाब और रावी का मिलन हुआ है उस स्थान को हम लोग सिंधु सराय के नाम से जानते हैं, और जहां पे चिनाब और झेलम का जो कि संगम हुआ है उसे हम लोग झंग नामक स्थान से जानते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। आइए आगे की ओर बात करते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन एक दो बार देखेंगे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इंसान ना कर पाए, ठीक है। कोई कठिन कार्य नहीं है, जिसे मान लो तो कठिन हो गया, जिसे ठान लो तो सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मानना और ठानना, तो मान लो और ठान लो और ये भी जान लो, ठीक। आइए अब बात करेंगे, काराकोरम हो गई, और यहीं से यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है व्यास कुंड। क्या नाम है? व्यास कुंड, ठीक है, व्यास कुंड। थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए दोस्त, ठीक है, व्यास कुंड, ठीक है, व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से एक नदी का जो कि उद्गम हुआ है, एक नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ हम आ गए हैं, थोड़ा सा इसे जो कि पंजाब में ही रहना चाहिए। आइए पंजाब की ओर चलिए।
ठीक है, ठीक, ये पंजाब में ही रहना है यहाँ पे बादल। और ब्यास कुंड से निकली हुई है। और एक चीज और समझिएगा कि जो रावी नदी है, ये जो आपको रावी नदी दिख रही है मेरे दोस्त, यहाँ रावी नदी दिख रही है, रावी नदी पे एक बांध बनाई गई है जिसका नाम है थीन बांध। कौन सी बांध? थीन बांध, ठीक है, थीन बांध इसी बना गया है। और एक और बांध है यहाँ पे चमेरा बांध। कौन सी बांध? चमेरा बांध, ठीक। ये दो बांध है यहाँ पे, इसको आप नोट करिएगा। हालांकि बांध आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये जो इसकी प्रमुख बांध है उसके बारे में आप समझिए, ठीक। तो ब्यास कुंड से निकली हुई है ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी, ठीक, ब्यास नदी निकली हुई है। और यहाँ पे चीन के राकसताल झील है और यहां से एक नदी का उद्गम हुआ है, ठीक। और जैसे ही भारत में जब ये नदी प्रवेश करती है, भारत में जब ये नदी प्रवेश करती है तो वो एक दर्रा होता है जिसका नाम है शिवकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिवकीला दर्रा। और शिवकीला दर्रा है कहाँ मेरे दोस्त? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो राकसताल झील से एक नदी का उद्गम हुआ है और जब वो भारत में प्रवेश करता है तो भारत में प्रवेश कहाँ से? शिवकीला दर्रा से करता है। और शिवकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के बाद ये जाकर ब्यास नदी से मिलता है। और ब्यास और इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक, इसका नाम है सतलज नदी। तो जहां ब्यास और सतलज मिली हुई है इसे हम लोग कहते हैं हरिके। क्या? हरिके। हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज आके मिली हुई है। ब्यास और सतलज जहां मिलती है वो हरिके, और रावी और जहां चिनाब मिली है उसे सिद्धू सराय, और जो कि झेलम और जो चिनाब जहां मिली है उसे झंग नामक स्थान से हम लोग जानते हैं। अब यहां से आगे की ओर चलेगी और मेरे दोस्त ये आकर किससे मिली है? चिनाब से मिली है। किससे मिली हुई है? चिनाब से आकर मिल गई है। चिनाब से आकर मिल गई है, ये बात है। और जहां पे चिनाब से मिली हुई है वो क्या कहलाता है? मिथन कोट। क्या कहलाता है? मिथन कोट, ठीक है, मिथन कोट नामक स्थान पर आकर मिली हुई है। तो ये सिंधु की ये पंचनद कहलाती है। ये जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां हैं ये पंचनद कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है? पंचनद कहलाती है। जो कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति और जो सभ्यता विकसित हुई है नदियों के किनारे विकसित हुई है। प्राचीन काल से ही भारत में जो कि नदियां बहुत विशेष महत्व रखी है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, कृषि व्यवस्था में बहुत सुधार आई है। आज भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किले बनाए गए हैं प्राचीन से वर्तमान तक मेरे दोस्त, वो लगभग नदियों के किनारे ही है। आज की जो गंगा के कछार के बसे लोग हैं आज भी वहां बसे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कि कृषि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हमारे जीवन में नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, ये बात ध्यान रखिएगा। जल ही जीवन है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो जल का बचाव करें। देखिए यहाँ पे जो कि पाकिस्तान बचाव कर लिया, 80% ले लिया, भारत 20% भारत को दे दिया। भारत उतने में संतुष्ट है कि 20% ही सही, तो दिया तो सही ना, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे कि ये बात हो गई। अब हम आगे की ओर चलते हैं, तो हम कुछ बांधों के बारे में बात करेंगे। तो ब्यास, जो ब्यास नदी है, ये देख रहे हैं ब्यास, तो ब्यास पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पोंग बांध। कौन सी बांध? पोंग बांध। और पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप बांध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। सतलज नदी पे एक बांध बनाई गई है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ये कहाँ है? सतलज नदी पे बनाया गया है। सतलज नदी पे, जो कि सतलज नदी शिवकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक। ये बात समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब उसी प्रकार हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए कि ये आपको हमने चिनाब बताया था, ये जो चिनाब नदी है, ठीक। जैसे मान लीजिए चिनाब नदी है, कौन सी नदी? चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तवी नदी। इसको भी नोट करिएगा, ए
तवी नदी, ठीक, यहाँ मैं अलग से बता रहा हूं। तो चिनाब की एक सहायक नदी जिसका नाम है तवी नदी, और जो तवी नदी है मेरे मित्र, ये जम्मू प्रांत की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। इसको आप जरूर नोट करिएगा कि चिनाब की सहायक नदी है तवी नदी, और तवी जो नदी है जम्मू प्रांत का जीवन रेखा कहलाती है। जम्मू प्रांत का जीवन रेखा कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सतलज नदी है, सतलज नदी की भी एक सहायक नदी है। सतलज नदी की भी एक सहायक नदी है, और वो सहायक नदी का नाम मैं बताना चाहता हूं आपको, स्पीति नदी, ठीक है। स्पीति नदी है, ये सतलज की एक सहायक नदी मानी जाती है। सतलज की एक सहायक नदी मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छी तरीके से आप नोट भी करते होंगे, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने नदियों के बारे में बात की है। आइए हम इनके प्राचीन नामों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्त, आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। जबरदस्त तरीके से भारत के भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो चाहे इतिहास हो, सब मैप पे पढ़ाएंगे आपको, जबरदस्त तरीके से मैप पे पढ़ाएंगे। आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा कि क्या राधे सर क्या जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे दोस्त? तो ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको, हमें उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो नदियां हैं, पहला नदी कौन सा मेरा है? पहला मेरे दोस्त सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। इनके प्राचीन नाम, नदियों के प्राचीन नाम कौन कौन से, ये आप नोट करिएगा, नदियों के प्राचीन नाम को। तो सिंधु नदी एक हो गया आपका, दूसरा नाम हो गया झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी, ठीक है। और तीसरा आपका होगा चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक। और चौथा आपका हो गया मेरे दोस्त रावी नदी, रावी नदी। और पांचवा हो गया आपका व्यास नदी, व्यास नदी, ठीक है। और 6 नंबर आपका हो गया मेरे दोस्त सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। ये आपके सामने 6 नदियां हैं, इनके प्राचीन नाम को भी जानिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको रट डालो मेरे दोस्तों, रट डालो एकदम, ठीक है। देखो, सिंधु को प्राचीन में हम लोग इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस, इंडस नदी, ठीक है। यूनानी जब आए तो इंडस का नाम दिए, देश का इंडिया नाम रखा इसी नदी से। ये बात ध्यान रखिएगा, इंडस रिवर के नाम से जाना गया सिंधु। झेलम को बीतस्ता कहा गया। क्या कहा गया? बीतस्ता, बीतस्ता नदी। नोट करिए हमारे साथ, हमारे साथ नोट करते रहिए, नोट करते रहिए दोस्त। देखिए, चिनाब को अश्कनी नदी। कौन सी? अश्कनी। प्राचीन काल में इसे अस्कनी के नाम से, अस्कनी नदी के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। रावी को परुसड़ी, परुसड़ी, परुसड़ी या इरावती, या इरावती नदी के नाम से हम लोग जानते थे। ये नोट करिए हमारे साथ। व्यास नदी को बिपाशा के नाम से जानते थे, बिपाशा, ठीक है। बिपाशा के नाम से हम लोग व्यास को जानते थे। और सतलज को हम लोग शतुद्री, इसके नाम से? शतुद्री के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक। तो जैसा कि हमने देखा, नदियों के प्राचीन नाम को देखा, सिंधु को इंडस कहा गया, झेलम को बीतस्ता, चिनाब को अश्कनी, रावी को परुसड़ी या इरावती कहा गया, व्यास को बिपाशा, सतलज को शतुद्री। याद, एकदम रट्टा मार डालो, एकदम याद कर लो। परीक्षा से दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं, एक चीज भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। इधर करते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो दो नदियां होती हैं, दो नदियों के बीच को, दो नदियों के बीच के जो भाग, छोटे भाग होते हैं, जो दो नदियां होती हैं, दो नदियों के बीच के भाग को, जैसे एक नदियां बह रही है, दूसरा नदी है, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? इसके बीच के भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम वही आपको बताना चाहते हैं, जो कि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो नदियों के बीच को क्या कहते हैं दोस्त? दोआब कहते हैं,
दोआब क्षेत्र, ठीक है, दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं। पहला आपका हो गया, ठीक है, बिष्ट दोआब, ठीक, बिष्ट दोआब हो गया आपका। ठीक, दूसरा आपका बारी दोआब, बारी दोआब, अभी आगे नदियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तीसरा आपका रचना, ठीक है, रचना दोआब, याद हो जाएगा मेरे दोस्त, एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद अगला हम बताएंगे चाज दोआब, ठीक है, चाज दोआब। और जो अगला है सिंधु, सिंधु सागर क्षेत्र, सिंधु सागर क्षेत्र, ठीक है, सिंधु सागर क्षेत्र। तो आइए हम बात करते हैं प्रमुख बिष्ट। देखिए इसका पहला शब्द क्या है, ब, और हम नदियों में देखे हैं तो ब से ब्यास नदी आती है, तो ब से क्या हुआ आपका ब्यास। इसे याद रखने का सरल तरीका, पहला क्या है ब, और दूसरा इसमें स लगा हुआ है, तो रख दो मेरे दोस्त स से सतलज, ठीक है। तो बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच का नाम है, तो ब्यास और सतलज नदियों का नाम है। पहला शब्द ब और दूसरा स, तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज याद रखिए। ठीक, दूसरा देखिए पहला शब्द इसका ब है, तो लिख दीजिए मेरे दोस्त ब्यास, कोई कंफ्यूजन नहीं, ब्यास देखकर ब्यास करो। र, यहाँ दूसरा शब्द क्या है र, र से क्या हुआ आपका रावी नदी, कौन सी नदी, रावी नदी। तो मेरे दोस्त ब्यास और रावी के बीच को बारी दोआब के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, आइए अब अगला देखिए, इसका पहला शब्द क्या हुआ र, तो र से मेरे दोस्त मार दो रावी, ठीक, रावी, और च से मार दो चिनाब, ठीक, चिनाब, ठीक है, चिनाब। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पहला क्या है च, तो मार दो मेरे दोस्त चिनाब। और देखिए यहाँ पे ज है, ज के आगे क्या आता है झ, तो यहाँ मार दो झेलम, क्या कर दो झेलम कर दो मेरे दोस्त। यहाँ ज है चिनाब, ज है झ, आगे ज के आगे झ कर दो झेलम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या है झेलम है, ते झेलम, और सिंधु के बीच के भाग को हम लोग कहते हैं सिंधु सागर क्षेत्र या सिंधु दोआब क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो हमने देखा सिंधु नदी तंत्र के बारे में विशेषता जाना, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ब्यास, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना, चाज और सिंधु सागर, ये आप जो कि आपको याद हो गया होगा। आइए हम आगे कुछ आपको निकाल कराते हैं। तो दोस्त हमने देखा प्राचीन नाम देखा, हमने नदियों के प्राचीन नाम को देखा, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने विशेषतर नदियों के और उनके सहायक नदियों के बारे में देखा। ठीक है, जो कि कौन सी नदियां, 5 नदियां हैं और कहाँ पे मिल रही है, जो मिल रही है उसके स्थान को क्या कहते हैं, हमने ये चीज देखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था पहले, ये देखिए जो कि दाईं ओर से मिले नदियां और बाईं ओर से मिले नदियों के बारे में हमने आपसे जो कि चर्चा किया था, ये भी आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद है कि आपको आप नोट भी किए होंगे। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करता है भारत में सिंधु नदी, ये याद रखिएगा। और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर पर निकलता है, याद रखिएगा। और फिर दोस्त ये लेह और कारगिल, लेह और कारगिल, ये 2 से ही सिंधु नदी होकर जुड़ती है। और सबसे ज्यादा जो भाग निकली है ये है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु का ज्यादातर भाग कहाँ है, पाकिस्तान में। कितना परसेंट पानी है, 80% पानी इसका ये क्या करता है, यूज करता है केवल पाकिस्तान। बात समझ में, 80% पानी यूज करता है सिंधु नदी में। ठीक है, सिंधु नदी प्राचीन काल से ही वो जो कि महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, आप सभी जानते हैं। तो ये चीज हमने देखा। तो आइए हम शुरू करते हैं मेरे दोस्त। अब हम बात करेंगे जो कि आप ये समझ गए हैं। अब हम आपको आगे बढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा और हमने विशेषतः जाना, हमने उस पर चर्चा किया, अच्छे चर्चा किया। तो दोस्तों
वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।